तो लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू किया था वाइन के बारे में। तो वाइन प्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ ज़्यादा बनती है, क्या इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो सब बताया था। ठीक है, आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम डिफ़ाइन करेंगे वाइन को, कुछ इसके बारे में नॉलेज लेंगे कि कौन से एक्सप्लेन करेंगे इसके कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वाइन्स को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वाइन्स, प्रिंसिपल ऑफ वाइन रीजन इन द फ्रांस, प्रिंसिपल वाइन रीजन्स इन जर्मनी, प्रिंसिपल वाइन रीजन्स इटली, प्रिंसिपल वाइन रीजन्स स्पेन। ठीक है, शुरू करते दोस्तों। वाइन, there are authentic proofs that suggest the earliest wine production took place in Georgia and Iran around 6000 to 5000 BC। ठीक है, आज से भी नहीं, मतलब आज से 7000 पहले की बात हो रही है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर कॉमन एरा आप बोल सकते हो कि ज़ीरो था, तो ज़ीरो के 5000 साल पहले, तो उधर के 5000 साल और अभी जो साल चल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो 2026, तो आगे के 2000 साल। ठीक है, तो टोटल 7000 साल हो गए अगर 5000 BC लेंगे, और इधर से लेंगे तो 8000 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, वाइन वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन ग्रीस अबाउट 6500 ईयर्स अगो। अच्छा, इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट 6500 ईयर्स लिख दिया। ठीक है, और इन दोनों में 6000 to 5000 BC लिखा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आज से सिर्फ 6500 साल पहले, यानी लगभग 4000 साल BC की बात हो रही है। और यहाँ पे देखोगे तो BC में दिया हुआ है, तो 6000 BC और 5000 BC। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बहुत बड़ी इसमें लॉजिक और ये सब नहीं है, छोड़ सकते हो, कोई नहीं। बस ऐसे याद रखो कि 6000 BC पहले, 5000 BC पहले, और इसमें 6500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द क्रस्ट ग्रैप्स हैव बीन डिस्कवर्ड विच विल हेल्प टू set date. The Greek and the Romans had realized the civilizing influence of the white culture and wherever they went, they taught the native the cultivation of the vineyards and the making of the wine। तो देखो यहाँ पे VINE लिखा हुआ है। ठीक है, VINE का क्या मतलब है, कहाँ गया, इन्फ्लुएंस ऑफ VITE है ना, विटे, इसको बोल सकते विटे कल्चर। तो ये जो विटे कल्चर है, अगर थोड़ा सा ऊपर करूँ ना, तो ऊपर यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट नाम है। जैसे वाइन को विन बोला जाता है कहाँ पे, फ्रांस में, और वीनो बोला जाता है कहाँ पे, स्पेनिश में, और इटालियन में क्या, वीन। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है। तो इसी का जो कल्चर है उसी को यहाँ पे, मतलब वाइन बनाने का वो कल्चर जो कि आया है ग्रीक से और रोमन से, यानी ग्रीक यानी कहाँ, अभी ग्रीक और रोमन्स अभी के डेट में ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला जो कल्चर है वो आपका इटली में है। वैसे इटली में होना चाहिए ये वाला, इटली के बारे में यहाँ दिया है ना। फ्रांस प्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स बेस्ट वाइन वाइल इटली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन। तो मेजरली अभी ये इटली की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वापस आएंगे। द ग्रीक, जो ग्रीक के लोग थे और जो रोमन के लोग थे, उनने रियलाइज़ किया कि इनने जो विटे कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और वो जहाँ भी जा रहे हैं इसी कल्चर को वो स्प्रेड करते जा रहे हैं। दे इवन डिसाइडेड अ गॉड टू वाइन, दे इवन डेडिकेटेड अ गॉड टू वाइन। मतलब इन लोगों ने क्या किया, गॉड को डेडिकेट करना शुरू किया वाइन। द रोमन्स, बचूस। अब इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, इसको मैं तो टिपिकल हिंदी वाले ही एक्सेंट में बोलूँगा, बचूस। एंड द ग्रीक गॉड डायोक्सिस, इसको क्या प्रोनाउंस करते होंगे, उनके गॉड हैं तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, आर स्टिल नोन एज गॉड ऑफ वाइन। ठीक है, ये दो गॉड लोग हैं जो ग्रीक, आई गेस ग्रीक है ना, नहीं रोमन्स है। ठीक है, तो रोमन्स में ये दो ग्रीक गॉड हैं, द रोमन्स एंड द ग्रीक गॉड, दोनों के नाम हम यहाँ पे देखते हैं। इनको वाइन डेडिकेट करना भी शुरू किया। द ग्रीक एंड द रोमन्स फर्दर इंट्रोड्यूस द विटे कल्चर इनटू England and northern Europe. In Egypt, the wine became part of recorded history, playing an important role in the ancient ceremonial life. The traces of the wine were also found in China, dating from the 2nd to the 1st BC. In medieval Europe, the Roman Catholic Church was a staunch
सपोर्टर ऑफ वाइन विच वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर सेलिब्रेशन ऑफ मास में बहुत सारे लोग जैसे कहीं गैदरिंग हो गई तो वहाँ पे वाइन देना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये ऐसे ये कल्चर फैला, ठीक है, पार्टीज़ वगैरह में। कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रेप बेरी कंटेन्स स्टेम, स्किन, पल्प, सीड। अच्छा ठीक है, अगर अब तक जो मैंने ऊपर बोला वो सब अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो टेक्निकली उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। ये तो बस कहानियाँ हैं, ठीक है। अभी जो मैंने ये सब बताया ये क्या है, ये तो कहानियाँ हैं। बस आपको डेप्थ में जैसे कि नॉलेज हो इन सब चीज़ों का तो अच्छी बात है, कहाँ से निकला, कहाँ हुआ, रोमन से निकला, ग्रीक से निकला, तो ये सब तो अच्छी बात है अगर पता हो। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो मैं बोल रहा हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रेप बेरी, ये अगर नहीं पता है तो दिक्कत है, फिर आपका वाइन प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लो। कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रेप बेरी कंटेन्स स्टेम, ठीक है, स्टेम, स्किन, पल्प, सीड। अगर नोट्स बना रहे हो तो ये इतनी बात है जो अभी तक काम की है प्रोडक्शन के लिए, ये लिख सकते हो, ठीक है। स्टेम और द स्टॉक होल्ड्स द ग्रैप्स इन द ब्रांचेस। अरे मेरे पास कहीं ग्रैप्स पड़े भी होंगे, है ना, तो मैं दिखा दूंगा इसका अगर मिल जाएगा तो, ठीक है। पल्प बाहर वाला पार्ट, स्किन उसके ऊपर जो होता है, और सीड उसके अंदर जो होता है। भाई साहब मुझे ग्रैप्स मिल गए, ठीक है, थोड़े काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, ठीक है। तो ग्रैप्स के बारे में समझ लेते हैं। इसका स्टेम होता है, ये स्टेम है इसकी, ठीक है। स्किन होता है, ऊपर वाली जो लेयर है वो स्किन होगी। इसका पल्प होता है, ये जो गुद्दा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में इसको, गुद्दा, ये जो होता है ना, बोलते हैं ना कितना गुद्दा है तुम्हारे शरीर में, तो ये है इसका पल्प। और इसके अंदर सीड होता है, जब इसको खाओगे तो इसके अंदर सीड होता है। वैसे इसमें तो नहीं होगा, ये उतना अच्छा हाई क्वालिटी का नहीं है। जो हाई क्वालिटी के होते हैं उसके अंदर यहाँ पे सीड भी दिखता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेम के बारे में हमने देखा, ये इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि इट इज़ मोस्ट, हाँ इसका ये टेक्निकल पार्ट पढ़ना ज़रूरी है। Stem or stalk holds the grape in the branches. It contains the tannins, minerals, acids, and cellulose. It is mostly used in the making of the big flavorsome red wine, and it is not used for making white and लाइट वाइन। भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ बताई इनने ये बोला कि जो आपका स्टेम है वो रेड वाइन के बनाने में तो यूज़ होगा, मतलब वो रेड वाइन बनाने में तो यूज़ होगा, पर वो वाइट वाइन और लाइट वाइन बनाने में यूज़ नहीं होंगे। वाइट और लाइट दोनों वर्ड्स सिमिलर साउंड करते हैं, तो ऐसे में आप स्टेम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टैनिन इज़ नेसेसरी इंग्रेडिएंट एज इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट। एस्ट्रिंजेंसी फ्लेवर ऑफ द वाइन इज़ ड्यू टू टैनिस ओनली, ठीक है। तो ये कोई फ्लेवर है एस्ट्रिंजेंसी, जो लोग भाई जो ज़्यादा एक्सपर्ट है वो ज़्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, तो वो एक फ्लेवर है, ठीक है। वो स्टेम की वजह से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें टेक्निकल बात जो थी वो ये थी कि ये जो स्टेम है ये यूज़ होता है रेड वाइन में, ठीक है। यही टेक्निकल डिटेल है जो आपको याद रखना है। और हाँ, ये जो पूरे नोट्स हैं भाई, बिग शाउट आउट टू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आपको वाइन करके, वाइन PDF करके इनका नाम लिख के करोगे तो गूगल पे ये डॉक्यूमेंट पूरा PDF में मिल जाएगा। बिग शाउट आउट, इन लोगों की वजह से आज हम ये चैप्टर पढ़ पा रहे हैं। और मैंने अपने इंजीनियरिंग में ये पढ़ा था। मेरे सीनियर्स ने और मेरे जो प्रोफेसर थे उनने मुझे इन्हीं का मटेरियल रिकमेंड करा था, तभी मैं आज ये वीडियोस बना पा रहा हूँ। तो बिग शाउट आउट भाई, थैंक यू, ठीक है। स्किन की बात कर लेते हैं। इट कंटेन्स टैनिनिस। इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। मैं इसको वैसे टेनेंस बोलता था हमेशा से, एक बार मैंने कभी इसका चेक नहीं किया प्रोनाउंसिएशन, आप एक बार देख लेना। पिगमेंट्स, फ्लेवरिंग मटेरियल्स एंड सेलुलोज। द स्किन कंटेन्स द कलरिंग पिगमेंट्स एंथोसाइनेसिस दैट कंट्रीब्यूट कलर टू द वाइन, ठीक है। तो ये एंथोसाइनेसिस इसको पढ़ेंगे। इसमें आपका स्किन को जो कलर देता है वो है द स्किन कंटेन्स कलरिंग पिगमेंट। इसका जो अब स्किन था, एक सेकेंड, ये जो स्किन है इसका आउटर मोस्ट सरफेस, ये इसका स्किन हो गया, ठीक है। इसमें ये होता है एंथोसाइनेसिस, तो ये आपका कंट्रीब्यूट करता है कलर ऑफ द वाइन। अगर यही कलर चेंज हो, अगर ठीक है इसका जो कलर है वो चेंज करके मैं डिफरेंट कलर का ले लूँ तो आपका उसका कलर भी चेंज होगा, वाइन का भी कलर चेंज हो जाएगा। अब इसके बारे में भी देखेंगे। द आउटर स्किन और द क्यूटिकल दैट हैज़ द वाइटिश क्लाउडी कोट नोन एज ब्लूम। दिस वैक्सी सब्सटेंस कंटेन्स वाइल्ड यीस्ट एंड द वाइन यीस्ट इंक्लूडिंग द Saccharomyces ellipsoides, तो ये इसका नाम है। विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या है, दिस वैक्सी सब्सटेंस कंटेन वाइल्ड यीस्ट एंड
वाइन यीस्ट, वाइल्ड यीस्ट और वाइन यीस्ट बोल सकते हैं इसको। तो ये है आपका सैरोमाइसिस एलिप्सोडियस, ठीक है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है। पल्प इट इज़ अ सॉफ्ट फ्लैश, ठीक है, बिहाइंड द स्किन ऑफ द ग्रेप्स। इट प्रोवाइड्स, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पल्प के बारे में भी पता होना चाहिए और ये इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पल्प इट इज़ अ सॉफ्ट फ्लैश बिहाइंड द स्किन ऑफ द ग्रेप्स। इट प्रोवाइड्स द जूस ऑल्सो नोन एज मस्ट, ठीक है, also known as must, which is essential for fermentation. The must contains 70 to 80% of water, 10 to 15% sugar, and 5 to 6% of the acids. The acids present in the must are tartaric, malic, tannic, and the citrus acids. The acids help to preserve wine and keep it fresh and brilliant. These acids react with the alcohol and produce the esters, which produce the bouquet to the wine. नीचे चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं सीड्स के बारे में। सीड्स क्या हैं इसमें, तो सीड्स का क्या रोल होता है वो वाइन में, अब हम उसको समझेंगे, ठीक है। सीड्स दे कंटेन द टैनिश, बिटर ऑयल्स एंड सेलुलोज। क्रश्ड पिप्स इम्पार्ट बिटर फ्लेवर्स टू द वाइन। जो बिटर फ्लेवर आता है वो सीड की वजह से आता है। और सीड भाई चलो ठीक है, अगर आप नहीं पीते हो ये सब, ठीक है, मैं भी नहीं पीता वैसे, तो बेसिक, लेकिन आप कभी सीड आ जाता है कहीं भी तो थोड़ा सा वो बिटर टेस्ट तो लगता ही है। जैसे ऑरेंज खाते खाते मुंह में चला गया ये सीड, तो उसका बिटर टेस्ट आ जाता है, ठीक है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रेप्स बेरी चेंजेस थ्रू आउट द रिपनिंग प्रोसेस। एज द बेरी रिपन्स द एसिड लेवल डिक्रीजेस एंड द शुगर कॉन्टेंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे पकता है तो एसिड का लेवल कम हो जाता है और जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। फ्लेवर्स एंड द कलर्स ऑल्सो get developed and become complex as the berry ages. For example of the wine grapes, the various varieties of the grapes used in the wine processing are as follows: white grapes और ब्लैक ग्रैप्स। अब ये इनके नाम हैं, आप इनमें से कोई भी 3-4 याद कर लो, पेपर वगैरह में काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। अब ये वीडियो में क्योंकि 12 मिनट्स की हो गई है तो अपलोड करने में मेरे को दिक्कत होगी, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ वाइन, ठीक है। इस वीडियो में मोटा मोटा हमने काफ़ी टेक्निकल पार्ट और थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट भी कवर किया। थियोरेटिकल पार्ट में हमने देखा कहाँ से वाइन आया है, क्या हुआ है, कहाँ से नाम पड़ा है, कैसे ये ट्रेडिशन आगे बढ़ा, कौन सा कल्चर था, विटिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि कॉम्पोजिशन क्या है ग्रेप वाइन का, उसमें क्या क्या होता है और उससे क्या क्या होता है। क्या होता है तो स्टेम होता है, स्किन होता है, पल्प होता है, सीड्स होते हैं, और उससे क्या क्या होता है वो हमने समझा। ये पूरा पोर्शन हमने इसमें कवर किया है और कुछ एग्जांपल्स देखे हमने वाइट ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स के लिए। नेक्स्ट में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाइन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आप लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।